इंदौर शहर के अंदर एक चर्चित कॉलेज है। उस कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई की जाती है और जितने भी एमबीए के छात्र हैं उन सभी का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। 10 फरवरी 2026 की शाम को इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक लड़की अपने मोबाइल से कुछ ऐसी वीडियो डाल देती है जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। उन वीडियोस में दिखाया जा रहा होता है कि वो लड़की जिसने अपने मोबाइल से इस ग्रुप में वीडियो डाली है वही लड़की किसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही है और जो लड़का है उसके चेहरे को तो किसी चीज से ढका गया है इमोजी वगैरह से, लेकिन लड़की का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। अब इस ग्रुप के अंदर एक एक करके टोटल 11 वीडियोस आ जाती हैं और जैसे ही इस ग्रुप के अंदर 11 वीडियो आती हैं तो जितने भी एमबीए के छात्र होते हैं, कॉलेज प्रशासन होता है, सभी लोग ये चीज देखकर चौंक जाते हैं और ग्रुप एडमिन से कहा जाता है कि इन सभी वीडियो को अभी की अभी हटाया जाए। इसके बाद इस लड़की के पिता को कॉलेज बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपकी बेटी अपने नंबर से ये कैसी वीडियो डाल रही है। अब उस लड़की को फोन किया जाता है तो पता चलता है कि लड़की का मोबाइल स्विच ऑफ है, लेकिन इसके तुरंत बाद ही क्या होता है, वो लड़की उन सभी वीडियोस को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देती है। अब जैसे ही वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे उन वीडियोस को लगाती है तो जितने भी उसके रिश्तेदार होते हैं, जान पहचान के होते हैं, सभी लोग उसकी उन वीडियोस को देख लेते हैं। इसके बाद लड़की के पिता को फोन कर करके बताते हैं कि आपकी बेटी कैसी वीडियो अपने स्टेटस पे लगा रही है। उस लड़की के पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन लड़की का मोबाइल स्विच ऑफ था। अब पुलिस में कंप्लेन कराई जाती है और उस लड़की को ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि लड़की तो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन उसकी वीडियो वायरल हो रही थी। अब इसके बाद ये पता लगाया जाता है कि आखिर ये वीडियो व्हाट्सएप स्टेटस पे किसने डाली हैं, कॉलेज के ग्रुप में किसने डाली हैं। अब जैसे ही कातिल को पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि ये सारी वीडियोस उसने डाली हैं जो कि इस लड़की के साथ जीने मरने की कसम खाता था, इससे शादी करना चाहता था और उसी ने इस लड़की की हत्या की है। दोस्तों, आखिर उस लड़के ने इस लड़की की हत्या क्यों की और ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पे क्यों डाली, आज की कहानी इसी के ऊपर है। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। इंदौर शहर के अंदर एक थाना लगता है जिसका नाम है द्वारिकापुरी थाना और द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गली आती है जिसे कहते हैं अंकल वाली गली। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 12 फरवरी 2026 की शाम की। होता क्या है, 12 फरवरी 2026 की शाम को जब लोग अपने अपने काम से अपने घर आ रहे होते हैं तो मोहल्ले में एक अजीब सी बदबू आ रही होती है। अब लोगों को अजीब सी बदबू आ तो रही होती है लेकिन वो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं, रात को खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अब तारीख आती है 13 फरवरी 2026। 13 फरवरी 2026 को जब लोग जागते हैं, अपने अपने काम पे जा रहे होते हैं तो ये बदबू का स्तर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जब बदबू का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सब लोग इस पे ध्यान भी देते हैं और ये देखते हैं कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। अब जब बदबू का पीछा किया जाता है तो लोग इधर उधर घूमते हैं कि बदबू किधर से आ रही है ये देखा जाए। तब जाके पता चलता है कि एक किराएदार के कमरे में से बदबू आ रही है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है कि किराएदार के कमरे में से बदबू आ रही है तो सब लोग उस कमरे के बाहर जाके खड़े होते हैं। तो उस कमरे के दरवाजे और खिड़की में से अजीब सी बहुत ज़्यादा महक आ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। इसीलिए क्या होता है, जो मकान मालिक है उसे बुलाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आपके किराएदार के कमरे में से अजीब सी बदबू आ रही है, इसको बुलाओ। मकान मालिक किराएदार के नंबर पे फ़ोन मिलाता है लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ होता है। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, इसीलिए तय किया जाता है कि जो किराएदार का कमरा है उसके बाहर ताला लटका हुआ था, उस ताले को तोड़ा जाए और कमरे के अंदर किस चीज़ में से ये बदबू आ रही है उसे देखा जाए। इसके बाद तय होने के बाद किराएदार के ताले को तोड़ा जाता है, कमरे को खोल के देखा जाता है तो पता चलता है अंदर का नज़ारा जैसा होता है दोस्तों, उसे देखकर लोग चौंक जाते हैं। दरअसल होता क्या है, अंदर एक बेड रखा हुआ है, बेड के ऊपर एक लड़की की लाश है जो कि नग्न अवस्था में है, उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है। उसे देखकर लोग चौंक जाते हैं। उसका शरीर पूरी तरह से फूला हुआ था और उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। इसी बीच कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है तो
जो मकान मालिक है उसको पहले पकड़ा जाता है और उससे पूछा जाता है कि ये लड़की कौन है, इसकी लाश यहाँ पे कैसे आई और कैसे तुम्हें इसे जानते हो। तो जो मकान मालिक है वो बताता है कि साहब ये कमरा मैंने किराए पे उठाया हुआ है और ये लड़की कौन है मैं इसे नहीं जानता, लेकिन जिसको मैंने इस कमरे को किराए पर दिया हुआ है मैं उसे जानता हूँ। उस लड़के का नाम होता है पीयूष घनौतिया, जो कि मंदसौर का काली खेत का रहने वाला है और वो यहाँ पे पढ़ाई करने आया था। वो यहाँ पे MBA का सेकेंड ईयर का छात्र है। अब पीयूष के नंबर पे फ़ोन किया जाता है तो पता चलता है कि पीयूष का नंबर स्विच ऑफ है। अब पीयूष का नंबर स्विच ऑफ है तो उसके मकान मालिक से पूछा जाता है कि इसके परिवार वाले में से किसी का नंबर है, तो पता चलता है कि इसके पिता, जिनका नाम घनश्याम है और वो किराने की दुकान चलाते हैं, उनका नंबर भी मकान मालिक के पास होता है। मकान मालिक पुलिस वालों को वो नंबर दे देता है। अब पुलिस वाले पीयूष के पिता को फ़ोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका लड़का अचानक से गायब हो गया है और हमें आपसे बात करनी है, आप ऐसा कीजिए जल्दी से इंदौर आ जाइए। अब पीयूष के पिता इंदौर पहुंचते हैं। अब इस लड़की के बारे में जानकारी ली जाती है कि आखिर ये लड़की कौन है। आसपास के लोगों से पूछा जाता है लेकिन कोई भी इस लड़की को नहीं जानता था और आसपास में कुछ और स्टूडेंट भी थे जो कि MBA के थे। उनसे पूछा जाता है कि क्या कोई इस लड़की को जानता है। तभी कोई कहता है कि साहब हो सकता है कि ये लड़की पंडरी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति हैं, उनकी बेटी हो, आप एक बार उनसे बात कीजिए। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, पंडरी थाना क्षेत्र में जाते हैं उस व्यक्ति के पास जिसका नाम स्टूडेंट बताते हैं और उसको लेकर सीधे मोर्चरी जाते हैं और उससे पूछते हैं कि एक बार इस लड़की को देखो, क्या ये लड़की तुम्हारी ही लड़की है। दरअसल लाश जो होती है पूरी तरह से फूल चुकी होती है, उसके चेहरे को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति है वो क्या करता है, लाश को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से देखता है और जो उसने पैरों में मोजे पहने हुए थे उनको देखते ही वो व्यक्ति पहचान जाता है और वहीं पे फूट फूट के रोने लगता है। वो कहता है कि हाँ साहब ये मेरी ही लड़की है, क्योंकि ये मोजे जो हैं मेरी बेटी के हैं। भले ही चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था लेकिन मोजों से उसका जो पिता है वो अपनी बेटी को पहचान जाता है और जैसे ही पिता अपनी बेटी को पहचानता है तो वहाँ पे फूट फूट के रोने लगता है। अब उससे पूछा जाता है कि आपकी बेटी कब से गायब है, आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई या नहीं लिखाई। तो पिता कहता है कि साहब मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बेटी मर चुकी होगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मैं इसे 2-3 दिन से ढूंढ भी रहा था। अब उससे पूछा जाता है कि आपकी लड़की कब गायब हुई, कैसे गायब हुई, आप हमें विस्तार से बताइए। तब जाके उस लड़की का पिता पूरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि 10 फरवरी को मेरी बेटी आधार कार्ड में कुछ चेंजिंग करवाने के लिए कलेक्ट्रेट जा रही थी, इसीलिए मैं उसे अपने साथ लेकर कलेक्ट्रेट तक गया था और मैंने उसे छोड़ दिया था और फिर मैंने उससे कह दिया कि बेटी तुम अपने आधार कार्ड में चेंजिंग करवा लो और जो मेरे को काम करना था मैं अपने काम करने के लिए चला गया। अब मेरी बेटी आधार कार्ड का जो चेंजिंग करवाने थे वो करवाने के लिए चली गई थी। इसके बाद वो थोड़ी देर बाद छोटी बहन को फ़ोन करती है, यानी कि मैसेज करती है और मैसेज में बताती है कि मेरे एक दोस्त का बर्थडे है और मैं उसके साथ ही रहूँगी आज सारे दिन और शाम के समय पे घर आऊँगी, तुम परेशान मत होना। अब उसकी छोटी बहन कहती है कि तुम मेरे से बोल रही हो, इससे अच्छा पापा से सीधे बोल दो। वो कहती है कि मैं नहीं बोल रही, अगर पापा से मैं बोलूँगी तो वो मेरे से बोलेंगे कि तुम कैसे चली गई, इसीलिए तुम कह देना। अब इसके बाद जो लड़की है वो जो है अपने क्लासमेट के साथ चली जाती है, उसका हैप्पी बर्थडे बना रही होती है। अब इसके बाद में रात को तकरीबन 9 बजे के आसपास ये लड़की अपनी छोटी बहन को एक और मैसेज करती है और उसमें बोलती है कि मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूँ और अब मैं वापस नहीं आऊँगी। अब जैसे ही ये वाली बात आती है तो उसकी छोटी बहन अपने पापा को ये वाली बात जाके बताती है कि दीदी ने दोपहर में फ़ोन किया था और उसने कहा था कि वो अपने क्लासमेट के साथ में हैप्पी बर्थडे बनाने जा रही है, लेकिन अब थोड़ी देर पहले फ़ोन आया है, वो मैसेज आया है, वो कह रही है कि अब मैं कभी नहीं आऊँगी, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब जैसे ही ये वाली बात आती है सामने तो जो लड़की के पिता हैं वो क्या करते हैं, सीधे पीयूष के घर पे जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि लड़की शायद वहीं पे होगी, लेकिन वहाँ पे जाके पता चलता है कि पीयूष के कमरे का ताला लगा हुआ है। इसीलिए वो वापस घर आ जाते हैं और जब वो वापस घर आ रहे होते हैं तो रास्ते में ही उन्हें फ़ोन आता है कॉलेज से और कॉलेज से फ़ोन आता है तो वो लोग कहते हैं कि आपकी बेटी कैसे कैसे मैसेज ग्रुप में डाल रही है, कैसी कैसी वीडियो डाल रही है, आप ज़रा देखिए। अब जैसे ये वाली बात सामने आती है तो उसके पिता के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब कॉलेज वालों ने उस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में से हटवा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है,
जो उनके रिश्तेदार हैं उनके फ़ोन आने लग जाते हैं कि आपकी बेटी ने अपने स्टेटस पे बहुत ही गंदी गंदी वीडियो डाली हुई है, उससे बोलिए क्या किया हुआ है, उसको हटवाइए। अब लड़की के पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर मेरी बेटी कर क्यों रही है ऐसे, कि पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप में उसने गंदी वीडियो डाली, फिर उसने अपने स्टेटस पे वो सारी वीडियो डाल दी और उन वीडियोज़ में लड़की का चेहरा साफ दिख रहा है, लेकिन लड़के का चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। लड़के का चेहरा जो है इमोजी से ढका हुआ था और उस सब में वो गलत हरकतें कर रहे थे। अब इसके बाद वो क्या करते हैं, तुरंत ही जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाते हैं और FIR दर्ज कराते हैं कि मेरी बेटी गायब हो गई है और उसके नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप में और व्हाट्सएप स्टेटस पे गंदी गंदी वीडियो डाली जा रही हैं। आप जल्दी से मेरी बेटी को ढूंढवा दीजिए और उसका मोबाइल स्विच ऑफ भी है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, सबसे पहले पीयूष के घर पे ही जाते हैं, लेकिन पीयूष के घर का ताला लटका हुआ होता है, बदबू कोई आती नहीं है और वो बाहर से घूम घाम के आ जाते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, 10 तारीख को ये लड़की गायब हुई थी, 11 तारीख हो जाती है, 12 तारीख हो जाती है और 13 तारीख हो जाती है और जब 13 तारीख होती है तब जाके पीयूष के कमरे में से बहुत ज़्यादा बदबू आती है और पीयूष जिस थाना क्षेत्र में रहता था वहाँ की पुलिस को ये वाली बात खबर पता चलती है। इसके बाद लड़की के पिता को बुलाया जाता है और लड़की की शिनाख्त होती है। अब जब लड़की की शिनाख्त हो जाती है तो पता चलता है कि लड़की उसके बॉयफ्रेंड पीयूष ने ही मारी है, क्योंकि उसकी लाश उसके बॉयफ्रेंड के कमरे में पाई गई है। अब लड़की का मोबाइल जो है वो वहाँ पे नहीं था और उसकी जब लोकेशन निकाली जाती है, क्योंकि पीयूष का मोबाइल तो स्विच ऑफ था, लेकिन लड़की का मोबाइल जो है हर थोड़ी देर में ऑन हो रहा था, थोड़ी देर में ऑफ हो रहा था और वो जाता हुआ दिख रहा था महाराष्ट्र की तरफ, यानी कि वो महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है, मोबाइल चलता हुआ है, गति में है। अब लड़की के मोबाइल को ट्रैक किया जाता है तो पता चलता है कि उस लड़की का मोबाइल जो है आखिरी बार मुंबई के अंधेरी स्टेशन के पास एक ब्रिज है वहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। तुरंत ही पुलिस क्या करती है, मुंबई के अंधेरी स्टेशन पे पहुंच जाती है और जिस ब्रिज के पास ये मोबाइल चल रहा होता है वहीं पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे मिल जाता है पुलिस वालों को पीयूष की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो नशे में होता है। पुलिस जो है पीयूष को वहीं पे पकड़ लेती है और पकड़ के सीधे इंदौर ले आती है। इंदौर ला के उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद इसे 2 से 3 दिन की रिमांड पे पुलिस अपने पास रखती है और जब इसको रिमांड पे रखा जाता है तो पुलिस जो है पीयूष से सारी बातें पूछती है शुरू से लेकर आखिर तक, और जब पीयूष पूरी कहानी पुलिस वालों को बता देता है उसके बाद पुलिस वाले इस सारी बात को मीडिया के सामने लाते हैं और फिर मीडिया में प्रकाशित होती है। अब दोस्तों पीयूष ने क्या क्या बातें पुलिस को बताई थी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। पीयूष बताता है कि पीयूष जो है लड़की से पहली बार 8 सितंबर 2024 को मिला था और 8 सितंबर 2024 को जब ये दोनों मिलते हैं तो इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाती है। इन दोनों के बीच में बातचीत तो होने लगती हैं, ये दोनों एक साथ घूमने लगते हैं। अब तब से अब तक पीयूष ने जो है 3 बार कमरे बदल दिए थे। अब जो पीयूष है और ये लड़की है इन दोनों के बीच में दोस्ती जो है प्यार में बदल जाती है और ये लड़की जो है पीयूष के कमरे पे आया जाया करती थी। दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाती है और प्यार भी बहुत ज़्यादा गहरा वाला हो जाता है, साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, पीयूष जो है इस लड़की के एक दिन इंस्टाग्राम को चेक करता है और जब वो इंस्टाग्राम को चेक करता है तो पता चलता है कि ये लड़की किसी और लड़के से भी इंस्टाग्राम पे बात करती है। ये वाली बात पीयूष को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। अब पीयूष जो है लड़की से बोलता है कि तुम किसी और से भी बात करती हो, तो लड़की साफ इनकार कर देती है कि मैं तो किसी से बात नहीं करती और कॉलेज के कोई फ्रेंड सर्कल होगा तो उनसे बात कर लेती होंगी, वैसे मैं किसी से बात नहीं करती। अब होता क्या है, पीयूष के मन में ये वाली बात आ जाती है कि ये लड़की जो है धोखेबाज है, ये मेरे से भी बात करती है, प्यार करती है और इंस्टाग्राम पे भी किसी से बात करती है, उससे भी प्यार करती होगी शायद। इसीलिए पीयूष के मन में ये चीज़ हो जाती है कि ये लड़की धोखेबाज है और ये गद्दारी कभी भी कर सकती है। और पीयूष जो है इस लड़की से शादी करना चाहता था, लड़की भी पीयूष से शादी करना चाहती थी, लेकिन लड़की की शर्त ये थी कि पढ़ाई लिखाई के बाद कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, जॉब के बाद ये सेटल हो जाए, सेटल होने के बाद ये दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन पीयूष जो है अभी शादी करना चाहता था और उसके मन में ये वाली बात थी कि ये लड़की किसी और से बात करती है और ये किसी और के साथ चली जाएगी, ये मुझे धोखा दे देगी, बस पीयूष के मन में ये वाली बात थी। अब क्या होता है दोस्तों, तारीख आती है 10 फरवरी 2026। 10 फरवरी 2026 को पीयूष जो है इस लड़की को अपने रूम पे बुलाता है और
खुद रूम पे जाने से पहले एक मेडिकल स्टोर पे जाता है और वहाँ पे सेक्स पावर की गोलियां लेकर आता है और इसके बाद लड़की से कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज लेकर आया हूँ, तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। इसके बाद लड़की अपनी आंखें बंद करती है। पीयूष इस लड़की को अपने बेड पे लिटाता है, इसके हाथ और पैर को बांध देता है और इसके शरीर से एक एक कपड़े को उतार लेता है और इसके मुंह में जो है एक कपड़ा ठूस देता है, क्योंकि आज पीयूष जो है इस लड़की को मारने वाला था। क्योंकि पीयूष के मन में एक चीज़ आ रही थी कि ये लड़की जो है धोखेबाज है, कभी भी गद्दारी कर सकती है। इसके बाद वो क्या करता है, लड़की को बेड पे लिटा देता है, शरीर से एक एक कपड़े उतार लेता है और इसके बाद ये लड़की के सीने पे जाके बैठ जाता है और सीने पे बैठकर इस लड़की का गला दबाता है और तब तक गला दबाता है जब तक कि ये लड़की मर ना जाए और आखिरकार ये लड़की मर जाती है। फिर पीयूष एक चाकू लेकर आता है और उस चाकू से बार बार इस लड़की के ऊपर हमला करता है और तब तक हमला करता है दोस्तों जब तक कि वो चाकू ना टूट जाए। वो चाकू भी टूट जाता है और जब चाकू टूट जाता है तो इसके बाद पीयूष जो है शराब पीता है, बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है और सेक्स वर्धक गोलियां भी खाता है और फिर जो लड़की की लाश थी उसके साथ गलत काम करता है और तब तक गलत काम करता है जब तक कि इसका मन नहीं भर जाता। दोपहर 3:30 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक ये क्या करता है, उस लड़की के साथ गलत काम करता है। उस लड़की की हत्या तो इसने कर ही दी थी। 8:30 बजे ये उस लड़की के सामने बैठा हुआ होता है और फिर उस लड़की का मोबाइल लेता है और मोबाइल से उस लड़की की छोटी बहन को मैसेज करता है कि अब मैं जा रही हूँ और अब कभी वापस लौट के नहीं आऊँगी। और उसके बाद ये क्या करता है, वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले तो ये एक नई सिम लेता है, लड़की के मोबाइल को कर देता है स्विच ऑफ और इसके बाद सीधा जाता है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में जाके ये सीधे मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठ जाता है और रास्ते में क्या करता था, कभी ये मोबाइल को ऑन करता था, कभी मोबाइल को ऑफ कर देता था और सीधा जाता है मुंबई। और मुंबई में दोस्तों क्या करता है, एक जगह है नाला सुपारा। नाला सुपारा के पास एक बने क्षेत्र है, यानी कि जंगली एरिया है, वहाँ पे जाता है और वहाँ पे क्या करता है, ये इसने YouTube से सीखा था कि किसी मरे हुए इंसान की आत्मा को वापस कैसे लाएं। ये वहाँ पे जाता है जंगली एरिया में और वहाँ पे YouTube खोलता है, वहाँ पे चूड़ी, सिंदूर और लड़की की फ़ोटो को रखता है और वहाँ पे जाके रिचुअल करने लगता है, यानी कि वहाँ पे तांत्रिक क्रिया करने लगता है ताकि ये लड़की जो है इसकी आत्मा वापस आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता तो है नहीं है। इसके बाद जब लड़की की आत्मा वापस नहीं आती तो ये नज़दीक में ही एक लॉज ले लेता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, लॉज में जाके रुकता है। इसको शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी, ये तरह तरह के नशे करता था। अब ये शराब के नशे में भी था और इसने कुछ अजीब से नशे भी किए हुए थे। जब पुलिस ने इसको पकड़ा था इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। अब ये क्या करता है, बार बार मोबाइल को ऑन कर रहा था, बार बार मोबाइल को ऑफ कर रहा था। इसी की वजह से जो है इसकी लोकेशन मिल जाती है और इसके बाद पीयूष को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इसे इंदौर लाया जाता है। और जब इसको इंदौर लाया जाता है तो ये जो है यहाँ पे नई नई कहानियाँ सुना रहा था, लेकिन आखिरकार इसने पूरा सच भी बताया। और जब ये सच सामने आया तो सभी लोग चौंक गए कि जो इंसान उस लड़की से इतना प्यार करता था, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाता था, वही इंसान इस लड़की की इस तरह से हत्या कर देगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और उस लड़की की जो प्राइवेट वीडियोस थी उन वीडियोस को ये सार्वजनिक कर देगा, कॉलेज के ग्रुप में डाल देगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगवा देगा। और सभी लोग ये सोचते थे कि उस लड़की ने ये सारी वीडियो डाली हैं, लेकिन रियलिटी ये थी कि उस लड़की ने तो कुछ किया ही नहीं था। उस लड़की की हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद जिस लड़के से वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी उसी लड़के ने ये सारी हरकतें की थी। दोस्तों पीयूष को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अब जेल भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि कभी कभी क्या होता है, हम दूसरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं, यानी कि लड़कियां जो हैं अपने प्रेमी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगती हैं तो उनके सामने अपने सारे तन को खोल के रख देती हैं। अब वो जो प्रेमी है वो क्या करता है, उनकी वीडियो बना लेता है। कभी भी दोस्तों किसी के ऊपर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि अपने शरीर की पुस्तक को उनके सामने खोल के रख दो और सामने वाला उस पुस्तक की फ़ोटो खींच ले, वीडियो बना दे और उसके बाद सार्वजनिक कर दे। प्यार होता है, विश्वास होता है, ठीक है, लेकिन इतना प्यार विश्वास भी नहीं होता। इस लड़की ने भी किया था पीयूष के ऊपर, लेकिन आज देखिए
इस लड़की के साथ क्या हुआ। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।